जोहार दोस्तों, बोलता झारखंड में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। बात कर रहे हैं झारखंड की चंपाई सोरेन की वापसी का प्लान बना रही जेएमएम। क्या इस ऑफर से मान जाएंगे हेमंत? झारखंड की सत्ता में वापसी करने के बाद अब झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम विपक्षी भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को एक और झटका देने की तैयारी में है। जेएमएम अपने उन नेताओं को वापस लाने का प्लान पर काम कर रही है जो चुनाव से पहले दल छोड़ गए थे। लिस्ट में पूर्व सीएम चंपाई सोरेन का नाम सबसे आगे। चलिए जानते हैं कि चंपाई सोरेन चुनाव से ठीक पहले जेएमएम छोड़ बीजेपी में चले गए थे। कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन अब ममता बनर्जी की तरह अपने सभी दिग्गज नेताओं की वापसी कराने में जुटे हुए हैं। 2021 में बंगाल में जीत दर्ज करने के बाद ममता ने टीएमसी से बीजेपी में गए कई बड़े नेताओं की वापसी करा ली थी। चंपाई सोरेन के नाम आखिर चर्चा में क्यों? चंपाई सोरेन वर्तमान में सरायकेला विधानसभा सीट से विधायक हैं। चंपाई झारखंड के पूर्व सीएम और जेएमएम के संस्थापक सदस्य हैं। इस बार आदिवासियों के लिए आरक्षित 28 में से सिर्फ एक सीट पर जेएमएम गठबंधन को हार का सामना करना पड़ा। झारखंड चुनाव के बाद जेएमएम के राष्ट्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने उनकी वापसी को लेकर बयान दिया है। सुप्रियो ने कहा है कि अगर चंपाई दादा आना चाहते हैं तो उनका हम स्वागत करेंगे। जेएमएम का दरवाजा उनके लिए सदा खुला रहेगा। चुनाव प्रचार के दौरान भी हेमंत सोरेन चंपाई सोरेन पर हमलावर नहीं रहे। दूसरी ओर पूरे चुनाव में चंपाई भी हेमंत और सोरेन परिवार पर निजी हमला करने से बचते रहे। इतना ही नहीं, शुक्रवार को बिरसा मुंडा के परपोते की रांची के रिम्स अस्पताल में मौत हो गई। वे एक सड़क दुर्घटना में घायल होने के बाद यहां भर्ती किए गए। बीजेपी ने इन मामले में अस्पताल पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। बाबूलाल मरांडी से लेकर अर्जुन मुंडा तक ने इस मामले में सरकार की घेराबंदी की है, लेकिन चंपाई पूरे मामले में सरकार पर सवाल उठाते नजर नहीं आए। चंपाई को लेकर रांची के सियासी गलियारों में दो तरह की चर्चाएं भी चल रही है। पहला है चंपाई सोरेन को झारखंड मुक्ति मोर्चा दिल्ली की राजधानी का ऑफर देकर उनके सेठ सरायकेला से उनके बेटे को विधायक बनवा सकती है चंपाई सोरेन। दूसरा ये है कि चंपाई पहले की तरह ही जेएमएम में शामिल होकर हेमंत सोरेन की सरकार में मंत्री बन जाए। पहला भी होती रही है नेताओं की वापसी। साल 2014 के चुनाव में साइमन मरांडी और हेमलाल मुर्मू झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ बीजेपी में चले गए थे। दोनों नेताओं की गिनती जेएमएम के भीतर कद्दावर नेताओं में होती थी। 2019 से पहले जेएमएम ने दोनों नेताओं की वापसी करा ली। हाल ही में बहरागोड़ा विधानसभा के पूर्व विधायक कुणाल सारंगी की वापसी हुई है और सारंगी को एक वक्त में हेमंत सोरेन के करीबी माना जाता था। 2019 के विधानसभा चुनाव से पहले सारंगी जेएमएम छोड़ के बीजेपी में शामिल हो गए थे। इन नेताओं ने भी थामा था बीजेपी का दामन। झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं की एक लंबी लिस्ट है। शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन लोकसभा से पहले बीजेपी में शामिल हो गई थी। सीता दुमका से लोकसभा और जामताड़ा से विधानसभा चुनाव हार चुके हैं। इसी तरह विधानसभा चुनाव से पहले बोरियो विधायक लोबिन हेम्ब्रम भी जेएमएम छोड़ बीजेपी में आ गए थे। हालांकि हेम्ब्रम भी बोरियो से चुनाव नहीं जीत पाए। लिट्टीपाड़ा से सीट से पूर्व विधायक दिनेश विलियम मरांडी भी जेएमएम छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए थे। बीजेपी लिट्टीपाड़ा भी हार गई है। लेकिन अब देखना यह दिलचस्प होगा कि हेमंत सोरेन ने झारखंड में जो इतिहास रचा, फिर से सरकार बनाई और मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि चंपाई सोरेन को वो अपने अंडर ला पाते हैं या नहीं। चैनल के साथ बने रहें और देखते रहें बोलता झारखंड।